हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और कल के दिन भी हमने इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था और उसमें आज के जो बढ़ने का रीज़न था, जो कि आज का अपर सर्किट लगा है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। और वो रीज़न क्या था और कौन सी न्यूज़ थी वो भी हमने उस वीडियो के माध्यम से समझाया था। और आज फिर हम उस वीडियो के माध्यम से हम फिर से उसी न्यूज़ को फिर से बताने वाले हैं और टारगेट कौन से रहेंगे उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला, जो कि 4.995% का अपर सर्किट है अप्रोक्स में। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक तो स्टॉक हमारा आ चुका है एएसएम लिस्ट SS2 की कैटेगरी में। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि स्टॉक में आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो अनाउंसमेंट था 30 तारीख के दिन आ चुका था और ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। और अब हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आज के दिन की ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक में 68% के स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। टोटल शेयर जो इसमें ट्रेड हुए 2,39,000 के आसपास है। यानी कि स्टॉक अपर सर्किट में होने के बावजूद भी लगभग 2.25 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। तो ये एक तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या थी। तो यहाँ पर देखिएगा न्यूज़ हमारी 2 दिन पहले आ चुकी थी। हमने आपके साथ में कल कवर किया था कि वीडियो के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मैंने लेट इसलिए कवर किया था, उसका रीज़न ये था कि अगर आप को मैं ये वीडियो के माध्यम से 2 दिन पहले ही बता देता तो शायद आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इसके लिए मैंने आपके वीडियो में कल के वीडियो के माध्यम से ताज़ी ताज़ी जो पुरानी न्यूज़ को ताज़ा करके मैंने आज आपको प्रॉफिट मिले उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी। यहाँ पर इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री ने 26% स्टेक की हिस्सेदारी अदानी पावर में खरीदी थी, जो कि MP प्रोजेक्ट के ऊपर थी। तो यहाँ पर अगर आप ये न्यूज़ नहीं देख पाए तो यहाँ पर देखिएगा 3 दिन पहले की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से स्टॉक 3 दिन के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो ये स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए नजर आया है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और ये न्यूज़ जो है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए भी और अदानी पावर के लिए भी बहुत ही बढ़िया न्यूज़ थी। और उसका असर आप सभी को आज देखने को मिला है। तो आज आपने ये जो अपर सर्किट देखने को मिला है, अब हम जानेंगे कि इसके आने वाले समय के टारगेट कौन से रहेंगे। दोस्तों आज तो स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया है। जो स्टॉक स्टार्टिंग किया था 547 रुपये का लो बनाया और 547 रुपये 70 पैसे से स्टार्टिंग जहां से किया वहीं से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट किया और तुरंत जो स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दिया। उसके बाद पूरे दिन स्टॉक अपर सर्किट में रहा। तो अब टारगेट कौन सा रखना है? टारगेट आप देखिएगा यहाँ पर एक पुराना हाई बना हुआ था 590 का। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर हुआ 585 का और एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ है जो लगभग हमारा बना हुआ है 580 का। तो 580 से लेके 590 के बीच के आपके 2 टारगेट रखना है। ठीक है, ये टारगेट इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको इस न्यूज़ के बेस पर जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा प्रॉफिट जो आप कमाना चाहते हैं वो निकल जाए। तो अब आपको रुकना कैसे है और किस तरह से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है वो चीज़ मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक लॉस में कन्वर्ट हो जाए। अभी स्टॉक देखिएगा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ने जो हाई बनाया था लेटेस्ट, इस हाई के बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था हमारा ये बना था 501 रुपये का। ठीक है, तो कम से कम आप इस लेवल का 501 रुपये का एक तो स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो लो मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ किया ये ऑलरेडी पहले भी बन चुका है। तो 498 का जो लो था, तो ये स्टॉक का जो लास्ट का लो है इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट को मतलब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के सेट करके रख सकते हैं। वैसे तो मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, पर फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो ये लास्ट का जो लो है ये एक तो आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ पर जब ट्रेड कर रहा था हाई बनाया था 589 का जो हाई बना था उस दिन अगर आप टाइम देखेंगे तो 6 दिसंबर का है।
और उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो ये अप्रैल आ चुकी है, तो दिसंबर से लेके अप्रैल 4 महीने तक स्टॉक हमारा इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये रेंज जो है ये अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारे यहाँ पर 80 पॉइंट की है और अभी तक स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक हमारा इस हाई के पास आता, यहाँ पर भी देखिएगा आया, फिर गिरावट आई, फिर 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 आया, फिर गिरावट आई। पर अब ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये न्यूज़ अब मुझे लग रहा है कि इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी और स्टॉक में एक नया हाई बनते हुए नजर आएगा। तो पहला टारगेट आपका कौन सा है? 580 का। दूसरा टारगेट आपका इस कैंडल का है 585 रुपए का और तीसरा टारगेट आपका यहाँ पर है 589 रुपए का, 589 या 590 का। अब आपको कब तक बने रहना ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बनी, दोनों ने हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। सेम सिचुएशन अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, सेम सिचुएशन आप यहाँ पर भी देखेंगे, तो जब तक स्टॉक हमारी ग्रीन कैंडल बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन बनी, यहाँ पर भी ग्रीन बनी, यहाँ पर भी ग्रीन बनी, यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया पर रेड कैंडल बनी है, तो जब तक हाई बनेगा और पिछली कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग होगी तब तक हमें वेट करना है। फिर स्टॉक ने क्या किया? ग्रीन कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया। अब ये वाली कैंडल देखिएगा, स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने पिछली कैंडल का जो लो है उसके पास लो बनाया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो जैसे स्टॉक ने इस कैंडल में रेड कैंडल बनाया, आपको सतर्क हो जाना था। अब उसके बाद दूसरी कैंडल ने क्या किया? स्टॉक ने जो पिछली कैंडल थी उस कैंडल के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे हाई बनाया। तो पिछली कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो जब स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है, जब तक हाई बना रहा है, हाई के पास क्लोजिंग हो रहा है, हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, हाई बनाने के बाद में अगर स्टॉक हमारा लगातार हाई बना रहा है तो वेट करना है। अगर हाई बनाना बंद कर दिया, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको केवल और केवल यहाँ पर बस कैंडल को देखना है और मुझे लग रहा है कि इस बार ये ब्रेकआउट करके एक नया टारगेट जरूर देगा और जब ये स्टॉक नया हिट हो जाएगा टारगेट, तो फिर ये लेवल हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।